न सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः 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 सर्वप्रचोदयात्। ॐ
शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं सद्गुरुचरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं सद्गुरुचरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं सद्गुरुचरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं सद्गुरुचरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं सद्गुरुचरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं सद्गुरुचरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं गणेश शरणं परमपावनं सत्यसायिनं गजाननं
सद्गुरु साई आनंद गुरु सद्गुरु साई आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु वाणी गावो गुरु की वाणी गावो गुरु महिमा गावो गुरु महिमा गावो गुरु महिमा गावो गुरु महिमा गावो महिमा गावो महिमा गावो सद्गुरु साई आनंद गुरु सद्गुरु साई अनंत गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु गुरु की वाणी गावो गुरु महिमा गुरु महिमा गावो गुरु महिमा गुरु महिमा गावो गुरु महिमा गाओ ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। तो बहुत ही पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा का, जिसका आगमन हो रहा है और उसी सिलसिले में जो हमारा समारोह चल रहा है स्टेट लेवल की तरफ से। तो आज पहला दिन है, 22 से लेकर 25 तक ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम है। तो आज पहला दिन है और आज बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच एक बहुत ही महान साधक, उच्च कोटि के साधक डॉक्टर राजेश अग्रवाल हमारे मध्य उपस्थित हैं। उन्होंने हमें समय दिया और हमारे बीच उपस्थित हुए और अपने अनुभवों को, जो उनकी साधना की अनुभव हैं और गुरु की महिमा के बारे में, क्या गुरु की महिमा है, आज वो हम सब के बीच उस पर प्रकाश डालेंगे। तो उससे पहले मैं शॉर्ट ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो बहुत से लोग, आप लोग उनको जानते होंगे। डॉक्टर RK अग्रवाल ये NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। एज ए प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस वहाँ पर कार्यरत हैं और इनके बहुत से, लगभग 90 से भी अधिक रिसर्च पेपर्स वेरियस, मतलब अलग अलग नेशनल एंड इंटरनेशनल उसमें पब्लिश हो चुके हैं और कॉन्फ्रेंसेस में और जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। और बहुत इन्होंने जगह जगह पर इनको इनवाइट किया जाता है अपने लेक्चर्स के लिए।
और इन्होंने लगभग 24 पुस्तकें लिखी हैं हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी यानी स्वास्थ्य और अध्यात्म के विषय में। 24 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिसमें से जो मुख्य हैं साधना समर और स्वस्थ भारत। तो बहुत ज़्यादा तो मैं अब नहीं, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो इनके बारे में जितना भी हम कहें वो उतना ही कम होगा। बहुत ही महान साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं और गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और चेतना और आध्यात्मिकता के विषय में शोध में अधिक इनका समय जाता है। तो और अधिक समय ना गंवाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राजेश अग्रवाल, वो कृपया आए और गुरु महिमा के बारे में हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर राजेश अग्रवाल, साई राम। धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी, साई राम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, एम आई ऑडिबल? माई वॉइस इज प्रॉपर? यस सर, यस सर, बहुत अच्छी तरह आ रही है। सुंदर आ रही है, ठीक है। आइए एक बार एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं इस पावन बेला पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत साई राम जी। आत्मीय स्वजनों, मैं एक बार 1994 की बात है, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आनंद स्वरूप चौधरी जी के घर में बाबा जी का सत्संग था। मैं वहाँ पर सुनने गया। सत्संग में मुझे इतना आनंद आया, वो मेरे आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती पल थे। और वहाँ पर एक लाइन जो बोली गई वो मेरे भीतर तक बैठ गई। पंक्ति बड़ी सुंदर थी। मानस भजले गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तर। मानस भजले गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तर। ये मेरे अंतःकरण में बैठ गई, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। और जब भी मेरे जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, आप सभी जानते हैं जीवन में अगर सुख है तो दुख भी है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता भी है, स्वास्थ्य है तो बीमारियां भी है, रोग भी। सदैव एक सा नहीं रहता जीवन। दोनों घाट हैं एक नदी के, एक सुख भी है एक दुख भी है। जब भी मेरे जीवन में कष्ट कठिनाइयां आई, दुख आई, परेशानियां आई, ये पंक्ति मेरा अंतर्मन दोहराता था। मानस बजले गुरु चरणम दुस्तर भव सागर। और आश्चर्य की बात ये होती थी कि कोई ना कोई सूक्ष्म सत्ता, कोई ना कोई डिवाइन पावर मेरी मदद कर देती थी। चाहे उनको मैंने कभी माना हो या ना माना हो, चाहे मैंने उनकी कभी पूजा की हो या ना की हो, कभी मैंने देखा हो ना देखा हो, लेकिन मेरी मदद कर देती थी। एक बार मैंने एक से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसने बताया, मान लीजिए सड़क पर कोई बच्चा अगर रो रहा है, आप वहां से गुजर रहे हैं, तो अगर आप संवेदनशील हैं तो आप उससे पूछेंगे, बेटे क्यों रो रहा है, आपको क्या चाहिए, टॉफी चाहिए, केला चाहिए, माता से बिछुड़ गया या कोई और कष्ट है, आप उसका दूर करेंगे। संवेदनशीलता आध्यात्मिक जीवन की पहली पहचान है। तो सृष्टि के जो महान गुरु हैं वो मानव के लिए संवेदनशील होते हैं और हमारे दुखों का, कष्टों का हरण करते हैं। गुरु की महिमा आप सभी ने सुनी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम। चाहे कोई व्यक्ति बिरंची शंकर सम, ब्रह्मा शिव के समान हो, विष्णु के समान हो, लेकिन गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, बिना गुरु के कोई भी इस
भव सागर को पार नहीं कर सकता। तो इसलिए महान गुरु का होना प्रत्येक के जीवन में आवश्यक है। हम सबका सौभाग्य है कि हमें भारत जैसी धरती पर जन्म मिला, जहाँ पर बहुत बहुत से महान गुरुओं ने अपने चरण रखे, इस धरती को पवित्र किया, हमारे जीवन को पवित्र किया, हमारे जीवन को सुख सौभाग्य से पूर्ण किया। मित्रों, इस दुनिया में 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक माँ, एक बाप, एक गुरु। अगर कोई बच्चा के माँ बाप नहीं होते तो कैसे परेशान रहता है? खुद कमाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा, खुद ये करना पड़ेगा, खुद वो करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी के जीवन में सद्गुरु नहीं होते तो बहुत भटकता है। चाहे कितने भी उपलब्धियां जीवन में क्यों ना हो संसार की, लेकिन सद्गुरु के बिना शांति नहीं आती। परम पिता परमात्मा का अगर कोई प्रतिनिधि इस धरती पर है तो वो सद्गुरु ही है। परमात्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरु तक, सद्गुरु तक सभी पहुंच सकते हैं। संसार के जितने रिश्ते नाते होते हैं वो स्वार्थपरक होते हैं, पल में बन जाते हैं, पल में बिगड़ जाते हैं। आज बेटा प्रसन्न है तो आज बेटा नाराज है, कल बेटा नाराज है। आज पत्नी प्रसन्न है तो कल नाराज है, आज पति प्रसन्न है तो कल नाराज है। लेकिन सद्गुरु का रिश्ता ऐसा नहीं होता, वो बहुत प्रेमपूर्ण होता है, बहुत बहुत निस्वार्थ होता है। सद्गुरु हमें सांसारिक सफलता भी देते हैं और आध्यात्मिक उपलब्धियां भी देते हैं। बच्चा टॉफी मांगता है, खेल खिलौने भी मांगता है तो उसको वो भी दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराया जाता है। ऐसे ही सद्गुरु का रोल है। सद्गुरु हमें हमारी जिम्मेदारियों से भी अवगत कराते हैं, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। एक घटना बड़ी आनंददायी है, बड़ी अच्छी है, मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब सुपात्र और सद्गुरु दोनों मिलते हैं तो समाज में क्रांति हो जाती है, जीवन में क्रांति हो जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र एक छोटा सा बालक था, 14-15 साल का बालक था, सब जगह जाया करता था, ब्रह्म समाज में भी जाया करते थे, और वहाँ पे कहा जाता था कि ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है, ये है वो, थोड़ा भटके हुए भी थे। एक बार उनके पिता की डेथ हो गई जब वो 16 साल के थे, 15-16 साल के थे। खाने को घर में दाना नहीं था, 3 दिन से सभी लोग भूखे थे। परेशान होकर के अपने गुरु, महान गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, कहते हैं, बाबा मेरी माँ 3 दिन से भूखी है, मेरी बहन 3 दिन से भूखी है, आपकी बात तो माँ काली सुनती है, मेरे लिए कोई एक नौकरी का इंतजाम करवा दीजिए। माता से कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बेटा जा, तो आज माँ काली के पास जा, उनसे कह, उनसे मांग, जो तू मांगेगा वो दे दे। नरेंद्र खुश हो जाते हैं कि आज माँ से एक अच्छी सी नौकरी मांगूंगा। जाते हैं, जैसे ही अपने गुरु का ध्यान करते हैं, जैसे ही माँ काली का ध्यान करते हैं, उनकी स्थिति बदल जाती है। क्या होता है? आदमी चेतन से सुपर चेतन में चला जाता है, कॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस, हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस में चला जाता है। जैसे ही सद्गुरु का ध्यान किया, उनकी चेतना बदल गई, उनका लौकिक मन बदल गया। उनको लताड़ पड़ती है उनके अंतःकरण से, अरे नरेंद्र तू स्वार्थी हो गया है, तुझे भारत की लाखों बहनें भूखी नहीं दिखाई देती, तुझे लाखों माताएं भूखी नहीं दिखाई देती, तू अपने लिए मांगता है, तू स्वार्थी हो गया है। नरेंद्र रो पड़ते हैं कि हे गुरुदेव, हे माँ, मुझे आप ज्ञान दीजिए, मुझे आप वैराग्य दीजिए, मैं भारत की लाखों माताओं का दुख दूर कर सकूं। मुझे इतना साहस दीजिए, मुझे इतना ज्ञान दीजिए, मुझे इतना तप दीजिए कि मैं इस धरती के लिए कुछ बड़ा काम कर सकूं, मानवता की सेवा कर सकूं। ध्यान करके वापस नीचे उतरते हैं, लौकिक मन में आते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु कहते हैं, बेटा मांग ली नौकरी। नरेंद्र कहते हैं कि बाबा नहीं मांग पाया नौकरी, मैंने तो ज्ञान मांगा, मैंने वैराग्य मांगा,
मैंने सेवा मांगी, मैंने तप मांगा, मैं नौकरी नहीं मांग पाया। कहते जा दोबारा चला जा, दोबारा मांग लेना, इस बार तो तूने ज्ञान मांगा, साधना मांगी, वैराग्य मांगा, अब की बार नौकरी मांग लेना। दोबारा जाते हैं माँ काली के पास, दोबारा वही स्थिति हो जाती है। उसी तरह डिवाइन कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, फिर वही मांग के लाते हैं, माँ ज्ञान देना, वैराग्य देना, तप देना, मुझसे गलती हो गई। 3 बार इस तरह रामकृष्ण परमहंस उनको अवसर देते हैं, लेकिन तीनों बार वो अपने लिए नहीं मांग पाते। जब व्यक्ति की पात्रता बनती है सही, तो अपने लिए नहीं मांगता। उसे मालूम है ये जीवन क्षणभंगुर है, इस जीवन का यदि कोई उद्देश्य है तो वो है भवबंधनों से मुक्त होते हुए परमात्मा तक पहुंच जाना, और इस लक्ष्य की प्राप्ति कराता है सद्गुरु। सद्गुरु के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में आता है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। कि जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, जो परम सुख को प्रदान करने वाला है, ज्ञान की मूर्ति है, केवलम है, ये क्या होता है ब्रह्मानंद? दुनिया में 2 तरह के सुख हैं। एक तो है इंद्रिय सुख, रिश्तेदारों के नातेदारों से मिले, मन प्रसन्न हो गया, इंद्रियों के सुख हो गए। दूसरा है आत्मिक आनंद। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो जो आनंद प्राप्त होता है उसको कहा जाता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंदम परम सुखम। और ये एक ऐसा आनंद है जो दुख में नहीं बदलता। बाकी दुनिया की जितने सुख है वो दुख में बदल जाते हैं। इंद्रिय जीभ का स्वाद चाहिए, समोसा खा लिया, जीभ ने और मांगा, कहा एक और लाओ, 2 खा लिए, 3 खा लिए, तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, वो दुख में बदल गया। कोई हमें प्रिय लगता है, बेटा बेटी, पति पत्नी, जो भी कोई प्रिय लगता है, उसने बात नहीं मानी, बात नहीं सुनी, अरे मैंने तो इसके लिए इतना काम किया था, मैंने तो इसको इतना चाहा था, मैंने तो इसके लिए दिन रात मेहनत की थी, इसने क्या फल दिया मुझे, क्या उत्तर दिया मुझे? मन खराब हो गया। दुनिया में जहाँ भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे इंद्रियों के सुखों से, चाहे जिससे भी, वो क्या होता है? वो दुखों में बदल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मानंद जब परमात्मा से संपर्क करते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मानंद पैदा होता है, तुरीयावस्था उत्पन्न होती है, एक ऐसा आत्मिक आनंद पैदा होता है जो धीरे धीरे करके हमेशा के लिए बना रहता है। नहीं तो क्या होता है? 1 घंटे का सत्संग किया, आनंद पैदा हुआ, फिर सत्संग बंद हो गया, चला गया आनंद। धीरे धीरे करके वो जब आत्मा परमात्मा से लगातार संपर्क में आती है, निर्विकल्प होने लगता है, तो ब्रह्मानंद पैदा होता है। आगे कहा गया है अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारी, जो अखंड आनंद का बोध करा दे और शिष्य के संतापों को हरण करने वाला। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन होता है, कुछ कई बार कहते हैं कि जैसे प्रारब्ध है नहीं कट सकते, कई बार कहते हैं कि गुरु काट देते हैं, दूर कर देते हैं, ये सब क्या चक्कर है? इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए हम बहुत तेज धूप में कहीं जा रहे हैं,
धूप पड़ रही है, परेशान है। अब किसी ने क्या किया, हमें ला करके एक छाता दे दिया। तो प्रारब्ध तो हमारे वही हैं, धूप में तो फिर भी चल रहे हैं, गर्मी में तो फिर भी चल रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा छाता लगा लिया तो क्या हो गया, थोड़ी सी हमें सहूलियत हो जाती है। ऐसे ही महान गुरुओं की शरण में जब हम चले जाते हैं, प्रारब्ध तो हमें भोगना होता है, वो नहीं वो होता, लेकिन एक ऐसा छाता मिल जाता है, एक ऐसा संरक्षण मिल जाता है, एक ऐसा प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक ऐसा मार्गदर्शन मिल जाता है हमें कि हम अपने प्रारब्धों को बिना तड़फे काट लेते हैं, बिना अधिक परेशान हुए काट लेते हैं। जैसे धूप में छाता लगाकर चल सकते हैं, कष्ट कम होता है, ऐसे ही महान गुरु हमारे प्रारब्धों को इस तरह मोड़ देते हैं कि वो हम लोग उसको अधिक बिना कष्ट से अपनी जीवन यात्रा को चलाते हुए चले जाते। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी सदगुरु के पास बैठे हैं, उनसे क्या कहें, क्या मांगे। विवेकानंद कहते थे कि व्यक्ति को राजा से क्या मांगना चाहिए, क्या पैसे मांग लेने चाहिए, उसके स्तर की चीज मांगनी चाहिए। जब भी हम गुरु के पास बैठें तो उनसे कहें, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा, कि हे प्रभु, हे सदगुरु, हमारी आत्मा में ज्ञान का दीपक जला दीजिए। मित्रों, पैसा आदमी के पास चाहे ज्यादा हो चाहे कम, मकान आदमी के पास चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, गाड़ी आदमी के पास चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज्ञान का दीपक किसी की आत्मा में प्रज्वलित हो गया, जल गया, तो क्या होगा, उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। वो दुखों को भी खुशी खुशी झेल लेगा, सुखों को भी बिना अहंकार के झेल लेगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा सुख आएगा तो अहंकार पैदा हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा आएगा, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी होगी तो अहंकार पैदा हो जाएगा, और थोड़ा सा दुख आएगा तो तड़फड़ाएगा, परेशान होता घूमेगा, रोता घूमेगा, बिलखता घूमेगा, हाय मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, हाय मेरी तो बाबा ने भी नहीं सुनी, मेरी तो उसने भी नहीं सुनी, मेरी तो भगवान ने भी नहीं सुनी, मैंने क्या गलत कर दिया था किसी के साथ। अरे भाई, प्रारब्धों को कौन देख सकता है, किसी के प्रारब्धों को कौन देख सकता है। तो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा, जिसके अंतरात्मा में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। और ये कौन कर सकता है, ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित सदगुरु ही कर सकते हैं, सदगुरु कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सदगुरु प्रज्वलित अग्नि है और हम कौन है, हम गीली लकड़ी हैं। अब कितनी गीली है ये तो हम ही जानते हैं, या सदगुरु जानते हैं कि हम कितनी गीली लकड़ी हैं। जब गीली लकड़ी अग्नि के संपर्क में आती है तो जल्दी से नहीं जलती, तो धीरे धीरे करके सूखती रहती है, सूखती रहती है, सूखती रहती है, और फिर एक दिन करके वो अग्नि पकड़ लेती है, वो उसको पकड़ लेती है। तो जब पकड़ लेती है तो क्या हो जाता है, जब अग्नि ने, सदगुरु की अग्नि ने हमारे उसको पकड़ लिया, तो हम भी धीरे धीरे करके उसी में मर्ज होते चले जाते हैं, उसी आनंद में विलीन होते चले जाते हैं, उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस में की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और हमारा जीवन भी पूर्ण आनंदमय बन जाता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करें, ना कि सदगुरु से तरह तरह की मनोकामनाओं में उलझें, ना कि सांसारिक कामनाओं में उलझें या उनको उलझाएं। उस अग्नि में जब समिधा की भांति प्रज्वलित, हमें, आपको मालूम है पहले क्या होता था, गुरुकुल में जब शिष्य गुरु बनाने जाता था तो एक समिधा लेके जाता था, गुरु के चरणों में अर्पित करता था, कहता मैं समिधा हूं, आप अग्नि। इस समिधा को आप अपनी अग्नि से प्रज्वलित करिए, ज्ञान का दीपक मेरी अंतरात्मा में प्रज्वलित करिए। ज्ञान का दीपक जब जब भी आता है तब तब
मानव के जलता प्रज्वलित होता है, तब तब मानव के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति पैदा होती है। नरेंद्र के जीवन में आया तो स्वामी विवेकानंद बन गए, शिवाजी के जीवन में आया तो छत्रपति शिवाजी बन गए। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपनी साधना बढ़ाएं और प्रज्वलित अग्नि के समान आध्यात्मिक कायाकल्प अपना करें। गुरु का शिष्य को सबसे बड़ा अगर कोई उपहार होता है, ठीक है, गुरु हमारे कष्ट भी दूर करता है, हमारे दुख भी दूर करता है, हमें संसार भवसागर से भी बचाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा उपहार होता है जो सद्गुरु मानव को प्रदान करता है। वो क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सद्गुरु का मनुष्य को सबसे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? उनकी प्रार्थना। हाँ जी, क्या, दोबारा बताइए। उनकी प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना। ठीक है बेटा। यहाँ पे शिवांग कुछ बताएंगे आप? शिवांग कुछ कहेंगे आप? गुरु का मार्गदर्शन। बेटा गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन एक चीज ऐसी होती है। हाँ जी, ट्रू लव, आपने अच्छा बताया। लेकिन अगर हम और गहराई से जाएं तो थर्ड आई ओपनिंग, तृतीय नेत्र का जागरण, तृतीय नेत्र का जागरण गुरु का शिष्य के लिए सबसे बड़ा जो उपहार होता है वो होता है कि उसका वो तृतीय नेत्र जगा दे, थर्ड आई को ओपन कर दे। थर्ड आई ओपन होने से क्या होता है, व्यक्ति की जो चेतना है वो अंतर्मुखी होती चली जाती है। ये हमें सब पता है कि बाहर नहीं चीजें मिलती, अध्यात्म में चीजें अंदर मिलती है, भीतर मिलती हैं। लेकिन भीतर का प्रवेश द्वार कौन सा है? कैसे हम भीतर प्रवेश करें? सत्संग में चलिए, आधा घंटा बैठ लिए, 1 घंटा बैठ लिए, जब ध्यान कर लिया, भीतर कैसे जा सकते हैं? भीतर जाता है व्यक्ति थर्ड आई के थ्रू, तृतीय नेत्र के थ्रू। कितने चक्र होते हैं हमारे शरीर में? सबको पता है 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों की क्या विशेषता होती है, क्या कोई संक्षेप में बता सकता है? जो 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, मैं थर्ड आई क्यों कह रहा हूं, आज्ञा चक्री क्यों कह रहा हूं, बाकी के चक्र क्यों नहीं कह रहा हूं कि सद्गुरु जगाएं? क्या विशेषता होती है अलग अलग चक्रों में हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व के लिए? कोई बता सकते हैं संक्षेप में? बताइए। प्रणाम। हाँ जी, मुझे ये लगता है कि जो थर्ड आई है वो हमारा मनोमय कोश होता है, और मनोमय कोश के अंदर सारे संस्कार हमारे संचित रहते हैं। मनोमय कोश बिल्कुल हमारा चित्त, जैसे चित्त होता है ना, चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त का निर्माण है वो सारा का सारा जो हमारी मेमोरी में जो सब रहता है वो सारा का सारा जो संस्कार के रूप में होता है। ठीक है गुणिता जी, ठीक आंसर दिया आपने, अच्छा आंसर दिया। हाँ, और कोई बता सकते हैं? देखिए जो हमारे, हाँ कोई बताना चाहे तो बताइए। जो हमारे नीचे के 3 चक्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। ये जो 3 चक्र होते हैं ये हमारे स्थूल शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्थूल शरीर मतलब
जो हार्ड मास से बना हुआ शरीर है, अगर हमारा मूलाधार बढ़िया है, एक आदमी लंबा चौड़ा तगड़ा दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि उसका मूलाधार बढ़िया है। एक आदमी है, उसके चेहरे पे बहुत अच्छा सौम्य चेहरा दिखता है, लावण्य दिखता है, उसकी त्वचा बिल्कुल मुलायम दिखती है, क्यों? क्योंकि उसमें स्वादिष्ठान उसका अच्छा है। स्वादिष्ठान जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है शरीर पे। अगर जल तत्व की गड़बड़ी आ जाती है तो स्किन डिजीज से लेकर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं शरीर में। फिर तीसरा होता है नाभि चक्र। नाभि चक्र बड़ा मजेदार चक्र है, मणिपुर चक्र। आपने सुना है रावण की नाभि में अमृत था? नाभि चक्र से 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं, जो सारे शरीर में, स्थूल शरीर में प्राण को ले जाती है। अगर किसी का नाभि चक्र मजबूत है तो उसको दो बड़े लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि जितना भी वो भोजन करेगा वो आराम से पच जाएगा। अगर 5 रोटी खा लेगा, 6 रोटी खा लेगा, 7 रोटी खा लेगा, आराम से पच जाएगा। और नाभि चक्र गड़बड़ है, 1 रोटी खाएगा, 2 रोटी खाएगा, कभी गैस बनेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो ये जो 3 चक्र है नीचे के, ये फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद में जो अगले चक्र हैं, कौन कौन से? अनाहत और विशुद्धि। ये हमारे एस्ट्रल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके भाव कैसे हैं? आपके विचार कैसे हैं? आपके विचार करुणामय हैं या क्रूरतामय हैं? कुछ भी हो सकता है। पता चलता है कि विचार कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं। एक बार क्या हुआ, एक महिला एक बहुत बड़े सदगुरु के पास गई। महिला ने कहा कि गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए, इसकी पूजा की, ये किया, वो किया, लेकिन मेरे बच्चा नहीं। मैं बड़ी परेशान हूँ, 20 साल हो गए, बच्चा नहीं। तो क्या हुआ, गुरु ने क्या किया, उन्होंने, महान गुरु ने उसको कुछ चने दे दिए। उसको भूख लगी थी, बहुत दूर से आई थी गुरुजी से मिलने, कुछ चने दे दिए थोड़े से, 100 ग्राम। कहा जा ऐसा कर, बाहर बैठ के खा ले पहले, फिर तुझे भूख लगी है, फिर बताऊंगा तेरी समस्या क्या है। बाहर बैठ के खाने लगी चने, तो एक छोटा सा मासूम बच्चा उसके पास आ गया, उस माता की। कहने लगा, माँ मुझे भी भूख लगी है, आप मुझे चने दे दीजिए थोड़े से। उसने कहा, इतनी दूर से आई हूँ, इस अंदर गुरु ने इतने से चने दिए, तुझे दे दूंगी तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, बस किसी और से मांग। उसे फिर रिक्वेस्ट की बच्चे ने, माँ मुझे चने दे दीजिए, थोड़े से दे दीजिए, या 2 दाने दे दीजिए। नहीं दूंगी। नहीं दिया उसको चना। अंदर गई चने खा करके गुरु के पास। कहा कि गुरुजी अब बताइए मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा? यदि तेरे सवाल का जवाब बाहर मिल चुका है, तेरे अंदर उदारता ही नहीं है, बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी? वो भी तो धरती माता का बच्चा था जो तुझसे चने मांग रहा था, तूने उसको क्यों नहीं दी? वो भी तो भूखा था, तुझे उसकी मासूमियत पे तरस नहीं आया, तो प्रकृति तुझे बच्चा क्यों देगी? व्यक्ति के भाव कैसे, ये निर्भर करता है अनाहत चक्र। अगर अनाहत चक्र शुद्ध है तो व्यक्ति के भाव बहुत अच्छे होते हैं और व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, अगर अनाहत चक्र खुला है, सही है उसका। और अगर संकीर्ण हो गया है, नैरो माइंडेड है व्यक्ति, तो हार्ट अटैक्स बहुत होते हैं। हमें मालूम है आज जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो सबसे ज़्यादा उससे इमेच्योर डेथ्स होती हैं। इंटरनेट ये बताता है, इंटरनेट डाटा। क्यों? क्योंकि आज हमारे हृदय संकुचित हो गए। आज हमने सदगुरुओं की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया। अगर सदगुरु किसी आत्मा में प्रकट होता है तो वो उदार आत्मा होती है, वो संकीर्ण आत्मा नहीं होती। उदार आत्मा के हृदय, उदार आत्मा के अंतःकरण से ही सदगुरु प्रकट होते हैं, उसी को अपना माध्यम बनाते हैं, उसी से काम लेते हैं। ये अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है। और फिर आती है बारी थर्ड आई की। थर्ड आई बहुत उच्च कोटि का चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है। जिसका आज्ञा चक्र सदगुरु खोल देते हैं, थर्ड आई खोल देते हैं, उसके अंदर 2 चीजों का विकास होता चला जाता है। नंबर 1 प्रज्ञा और नंबर 2 संकल्प शक्ति। जैसे जैसे व्यक्ति अंतर्मुखी होता चला जाता है उसके अंदर प्रज्ञा जागृत होती चली जाती है।
मालूम है बुद्धि के कई स्तर होते हैं। बुद्धि का पहला स्तर होता है, उसको कहते हैं हम सद्बुद्धि, विवेक। दूसरा स्तर होता है उससे ऊंचे स्तर का जो आध्यात्मिक होता है, उसको कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञावान व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, कभी फंसता नहीं है, कभी कहीं उलझता नहीं है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो द्वंद्वातीत हो जाता है। हर आदमी द्वंद्व में फंसा रहता है, सोचेगा ये काम करूं या ये काम करूं, वहां जाऊं या यहां जाऊं, बीमार हो जाएगा इस डॉक्टर के पास जाऊं या उस डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है व्यक्ति की, अंदर से आवाज आ जाती है कि तू वहां जा, वो सही रहेगा, और वो सही रहता है। हमने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें अनुभव की। जब बुद्धि काम नहीं करती, विवेक काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रज्ञा जागृत हो जाती है और अंदर की आवाज आ जाती है, उस पर चल देते हैं और वो बड़ी सफल होती है, बड़ी सटीक होती है, बड़ी सही होती है। अभी अभी कुछ समय पहले की घटना है, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि आप हिमालय आइए। बड़ी क्लियर आवाज थी, मैं बैठा ध्यान कर रहा था, साधना कर रहा था, अचानक एक आवाज आई हिमालय आइए। फिर दोबारा आई हिमालय आइए, तीसरी बार आई हिमालय आइए। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार हिमालय तो जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्या करूं। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि काठगोदाम के आगे एक जगह है नीम करोली बाबा की, कैंची धाम, वहां चले जाइए, वो बहुत अच्छा क्षेत्र है। हम 3 लोग तैयार हुए और अब वहां चले गए। वहां पे कोविड का टाइम था, वो बंद था, काठगोदाम वो बंद था। तो हमने कहा अब क्या करें, यहाँ तो कैंची धाम बंद है। तो फिर आवाज आई कि आप ऊपर चढ़िए, और ऊपर चल दिया, आगे रानीखेत चले गए, रानीखेत से और ऊपर चले गए। वहां जंगल में गए, जंगल में जाकर के एक कुटिया मिली, उस कुटिया में हम लोग 5 दिन रहे। वहां हमें बहुत अद्भुत अनुभव हुए, थर्ड आई ओपनिंग से लेकर के बहुत तरह के अद्भुत नजारा अनुभव, और बहुत ध्यान। जैसे यहाँ तो ध्यान लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वहां तो प्रयास ही नहीं करना पड़ता था। वहां तो ध्यान हटाने के लिए प्रयास करना पड़ता था कि खाना खाना है, बारिश बहुत हो चुकी है, शरीर भीग रहा है, कुछ अंदर चलो, इधर चलो, उधर चलो, ध्यान लगे जाता था। इतना दिव्य स्थल। ऐसे ऐसे महान गुरुओं ने भारत में तपस्या की है, हिमालय की गुफाओं में तपस्या की है। बहुत सारी चीजें हमें विरासत में मिली है मित्र, ये हमारा परम सौभाग्य है। अब किसी के बैंक में पैसा रखा है, उसका लाभ उठाना है नहीं उठाना है उसके ऊपर है, पड़ा भी रह सकता है सारी उम्र बैंक में पैसा। ऐसे ही ये हमारी विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, सदगुरुओं की विरासत है। मित्रों, हमारे महान गुरुओं ने बहुत बहुत तप किया है हमारी धरती के लिए, हमारे मानवता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत तप किया है हमारे महान गुरु। हमें अपने आचरण को ऐसा बनाना है, अपने चिंतन को ऐसा बनाना है कि हम इन महान गुरुओं की विरासत के अनुरूप अपना जीवन चला सकें, अपने आप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में जागृत कर सकें। बड़ा दीपक से सत्य साईं बाबा, त्रिलंग स्वामी, लाहिड़ी महाशय, बाबा नीम करोली, श्री राम आचार्य, सत्य साईं बाबा, विशुद्धानंद परमहंस, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, किस किस का नाम ले, और महाअवतार बाबा जी, किस किस का नाम ले। बड़े बड़े दीपक भारत की धरती पर प्रज्वलित हो रहे हैं। यदि हम अपने दीपक को ना जला सके, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा, यदि हम अपने ज्ञान का दीपक नहीं जलाया, अपनी अंतरात्मा का दीपक, ऐसे ऐसे महान दीपकों को होते हुए अगर हमने नहीं जलाया अपनी अंतरात्मा का दीपक, तो ये हमारा दुर्भाग्य। हमने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसे ऐसे महान गुरुओं का सानिध्य मिला, ऐसे दिव्य पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ। तो आइए मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा की पावन बेला पर हम आज यह संकल्प लेते हैं, यह शपथ लेते हैं कि हम महान गुरुओं के महान शिष्य के रूप में स्वयं को विकसित करके दिखाएं।
अपना आत्मनिर्माण करके दिखाएंगे, अपना आत्म कल्याण करके दिखाएंगे, आत्मज्ञान को पा करके रहेंगे। जो जीवन का लक्ष्य हमारे शास्त्रों ने बताया है, हम उसको प्राप्त करके रहेंगे। इधर उधर नहीं भटकेंगे। बहुत जीवन भटक लिया, किस किस के चक्कर में भटक लिया, इंद्रिय सुखों के चक्कर में भटक लिया। जवानी इंद्रिय सुखों के चक्कर में खराब हो गई, रिश्ते नातों के चक्कर में खराब हो गई, इधर उधर की उलझनों के चक्कर में खराब हो गई, इसके चक्कर उसका चक्कर, ये वो, कहीं नौकरी, कहीं पैसा, कहीं कुछ, कहीं कुछ। बहुत कुछ हमने खराब कर दिया, बहुत कुछ हमने खो दिया। अब जो शेष समय बचा है वो परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, वो अपने सदगुरु को समर्पित कर देते हैं, महान सदगुरु को समर्पित कर देते हैं। जो शेष समय बचा है हमारे पास में, आप लोग वैसे तो, मैं भी आपका भाई हूँ, आप लोग सारे वैसे तो बहुत बाबा जी से जुड़े हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, मैं आपको क्या बता सकता हूँ? आप लोग खुद ही सब, मैं जो चित्र कुछ आ रहे हैं देख रहा हूँ, तो माताएं जुड़ी हैं, मुझसे बड़ी भी हैं, है ना। मैं आप लोगों को क्या उपदेश दे सकता हूँ? तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों के जीवन में महान गुरु का अवतरण हो, गुरु तत्व का अवतरण हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन दूसरे गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का उपहास उड़ाएं, दूसरे गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए। कोई हमारा पिता है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनसे भी हमें बहुत कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उन्होंने उनसे सीखा। तो हम सब गुरुओं से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करें। एक बार मैं आनंद स्वरूप चौधरी जी के पास एक किताब लेके गया, अब तो स्वर्गीय हैं, हुए नहीं रहे, ऐसे ही किताब लेके गया। कहने लगे नहीं, मैं बाबा जी की किताब पढ़ता हूँ। मैंने कहा एक बात बताइए, आपको अगर कोई बीमारी होती है तो एक ही डॉक्टर पे जाते हैं, दूसरे डॉक्टर को नहीं देखते? कहने लगे नहीं जाते हैं, और दूसरे डॉक्टर भी जाते हैं। तो मैंने कहा सदगुरु तो सारे इस धरती के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। उससे बड़े प्रसन्न हैं, और वो तुरंत किताब लिए और पढ़े, और उन्होंने बहुत अपना ज्ञान बढ़ाया, अपनी नॉलेज बढ़ाई, और बहुत सारे लेक्चर्स उन्होंने, बड़े अच्छे अच्छे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी। हम लोगों को भी बहुत ज्ञान दिया डॉक्टर आनंद स्वरूप चौधरी जी ने। तो आइए आज हम ये संकल्प करते हैं कि महान गुरु तप के पथ पर चले, हम तप के पथ पर चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चले, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, करुणा के रास्ते पर चले, करुणा के रास्ते पर चलेंगे। महान गुरुओं का आचरण पढ़िए, उनकी बायोग्राफीज पढ़िए, महान गुरु के। मेरा जो जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ, मैं आपको एक बार तो मैंने आपको बताया कि 1994 में वो मिला मुझे। इससे पहले मुझे एक किताब मिली थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंद परमहंस जी। उससे 2 साल पहले उस किताब ने मेरे अंदर ये इच्छा पैदा की कि मैं अध्यात्म के रास्ते पर चलूं, इस संसार के मायाजाल में न फंसूं, अध्यात्म के रास्ते पर चलूं। आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे अच्छे लैपटॉप्स किस कंपनी के होते हैं? कोई बताएगा? दुनिया के सबसे बढ़िया लैपटॉप्स किस कंपनी के होते हैं? सबसे बढ़िया मोबाइल फोन किस कंपनी के होते हैं? एप्पल कंपनी के, है ना। और एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं। और स्टीव जॉब्स की किसी ने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है? स्टीव जॉब्स जी हाँ। एक साधारण बालक था, पढ़ने में होशियार नहीं था। जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने किसी इस्कॉन वाले की टेबल पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी देखी। यह किताब पढ़ के वो भारत आए। भारत में उन्होंने कुंडलिनी साधनाएं की, एक आश्रम में, नैनीताल में एक आश्रम कैची धाम है, वहाँ पे कुंडलिनी साधनाएं की, और उससे उनकी प्रतिभा बहुत बढ़ गई। जब अपने घर वापस गए अमेरिका 21 साल की उम्र में, तो 1 साल बाद ही वो 1 मिलियनर
फिर 10 मिलियन, फिर $100 मिलियन के ऑनर होते चले गए। उनकी प्रतिभा बहुत विकसित होती चली गई। तो ये सद्गुरुओं का संपर्क ही ऐसा है, भारत की धरती ऐसी है कि यहाँ पर व्यक्ति का अन्नमय कोश जागृत हो जाता है, प्राणमय कोश जागृत हो जाता है, मनोमय कोश जागृत हो जाता है, विज्ञानमय कोश जागृत हो जाता है, आनंदमय कोश जागृत हो जाता है। और आदमी कर सारे काम क्यों कर रहा है? इसलिए तो कर रहा है कि आनंद प्राप्त हो। और जब आनंदमय कोश ही जागृत हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही आनंद स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, आनंद स्वरूप हो जाता है व्यक्ति, स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। जो उसके संपर्क में आता है उसको भी आनंद मिलता है। आप किसी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के संपर्क में बैठ जाइए, थोड़ी देर मुसीबत हो जाएगी, और आप किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में बैठ जाइए, मजा आ जाएगा। ऑरा से ऑरा, तो हमें भारत का ऑरा डिवाइन बनाना है, दिव्य बनाना है। किससे? अपने दिव्य कर्मों से, अपनी दिव्य सोच से। ये छोटी मोटी चीजें छोड़ दीजिए कि मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। अगर जीवनचर्या के लिए पैसा है ठीक है, वो पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन हमने अपने पुण्यों की वृद्धि करनी है, पुण्यों का बैंक बैलेंस बढ़ाना है। पुण्य कर्म करते चले जाए। कोरोना में डॉक्टर काम आया किसी के? नहीं काम आया। मैंने देखा बहुत सारे लोग अस्पतालों में गए और वहां से लौट के नहीं आ पाए। क्या काम आया? हमारे किए हुए पुण्य कर्म। जो पुण्य आत्माएं थी रही, वो बच के वापस आ गई, उनको कोरोना परेशान नहीं किया। हम जैसे लोग तो एम्बुलेंसों में लोगों को ढो ढो के ले गए, शमशानों में लोगों को जो इनकी डेथ हो गई जलाए, अस्पतालों में जिनका कोई करने वाला नहीं था उनकी सेवाएं की। हमें नहीं डर था कोरोना का। जब विचार दूषित होते हैं व्यक्ति के तो उसका इम्यून सिस्टम भी दूषित होता चला जाता है। हमें अपने इम्यून सिस्टम पे विश्वास था, हमें भारत की आयुर्वेद पे विश्वास था, आध्यात्मिक परंपराओं पे विश्वास था। तो हमें एक शानदार और जानदार व्यक्तित्व इस राष्ट्र को देना है। यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत उच्च कोटि का व्यक्तित्व का निर्माण करना है ताकि हमारे सद्गुरु हम पर नाज महसूस कर सकें कि देखो ये मेरा बच्चा है, ये मेरे चरण चिन्हों पर चला है, इसने मेरे अरमानों को पूरा किया है। तो भगवान से गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ये प्रार्थना करते हुए कि हम जीवन में नए संकल्पों के साथ, नए आयामों के साथ, साधना के नए शिखरों पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर मेरी किसी भी तरह की आपको मार्गदर्शन की, मतलब सलाह की, मार्गदर्शन तो नहीं कहूँगा, मार्गदर्शन तो सलाह की जरूरत है अगर मेरी किसी भी तरह की, तो स्वागत है। हाँ, मेरा आयुर्वेद में भी काफ़ी काम है, स्वास्थ्य पे भी, स्वस्थ भारत मेरी किताब है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की है। मैंने कोरोना पे भी शुरू में आर्टिकल लिख दिए थे 1.25 साल पहले, कोरोना वायरस एंड हाई इम्यून स्ट्रेटजी। जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया तो मैंने कहा हाई इम्यून स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे इंट्यूशन हुआ, मेरी प्रज्ञा ने मुझे बताया हाई इम्यून स्ट्रेटजी के बिना काम नहीं चलेगा, वही आज काम आ रहा है। हाई इम्यून सिस्टम हमें अपना बनाना पड़ेगा। तो ठीक है मित्रों, आप सभी ने मेरी बात को सुना, ध्यान से सुना। मैं आप सभी का आभारी। साई राम जी, आप सभी को प्रणाम करते हुए 5 मिनट और हैं, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। और अगर किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर देने के लिए मैं उपलब्ध हूं 5-7 मिनट। साई राम जी। साई राम। साई राम। मैं डॉक्टर अमर सिंह। हाँ जी। प्रकाश कर मैं ठीक। हाँ साई राम जी। 7 चक्र के ऊपर बता। 7 चक्रों के ऊपर 7 चक्रों के ऊपर मैं फिर कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। चक्रों के साथ आज्ञा। हाँ जी, आज्ञा चक्र के ऊपर से। हाँ, एक आज्ञा चक्र को बता देता हूँ ऊपर। ठीक है, आज्ञा चक्र के ऊपर। चक्र
वो सहस्त्रार होता है। आज्ञा चक्र के बारे में बताता हूँ, एक चक्र के बारे में बता सकता हूँ आज, आज्ञा चक्र को बताता हूँ। देखिए क्या करिए आप, हम क्या करें आज्ञा चक्र को डेवलप करने के लिए, जो हमारा जहाँ हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, थर्ड आई वाला स्थान है जो ये, इस थर्ड आई वाले स्थान पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। श्वेधान चक्र को कैसे कोई बात नहीं, अभी आज्ञा चक्र ले लीजिए आज है। तो जो थर्ड आई वाली जगह है, टीका लगाने वाली जगह है, इस टीका लगाने वाली जगह को पे हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, और जो भी आपको गुरु ने मंत्र दिया है या गायत्री मंत्र उसका जप करें। तो क्या होगा, अगर हम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम इस पर ध्यान लगाएंगे, ध्यान टिकाएंगे, तो ये जागृत होने लगेगा। जागृत होने के क्या सिम्टम्स हैं, इस पर प्रकाश आने लगेगा, इस पर दर्द आने लगेगा, पेन होने लगेगा इस पॉइंट पे, तो भी जागृत हो रहा है। पेन से घबराए नहीं, जागृत हो रहा है। इस पे चींटी काटने जैसी कुछ लक्षण उभरने लगेंगे, है ना, इस तरह के कुछ लक्षण इस पे आने लगेंगे। आपको मालूम है मास्टर ग्लैंड शरीर में कौन सी होती है? मास्टर ग्लैंड, यस, जो पिट्यूटरी, पीनियल, ये मास्टर ग्लैंड होती है, और ये आज्ञा चक्र के साथ होती है। जैसे ही आज्ञा चक्र जागृत होता है वैसे ही मास्टर ग्लैंड अपना काम बढ़िया करना शुरू कर देती है, और शरीर का जितना भी हार्मोनिक बैलेंस है वो सारा बढ़िया होता चला जाता है। आज किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कोई ग्लैंड गड़बड़ है, किसी की कोई ग्लैंड गड़बड़ है ना। पैंक्रियाज तो बहुत लोगों का गड़बड़ हो गया है। पैंक्रियाज गड़बड़ होने से भारत में 30 करोड़ लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है। और अगर मास्टर ग्लैंड इन सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इट इज ए मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबको कंट्रोल करती है। और अगर हमारा आज्ञा चक्र डेवलप होगा तो मास्टर ग्लैंड सही हो जाएगी, मास्टर ग्लैंड काम करना बढ़िया कर देगी तो सारी ग्लैंड्स अपने आप सही होती चली जाएंगी। तो इस चक्र को पकड़िए, आज्ञा चक्र को, और इस चक्र को जागृत करने का प्रयास करिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है जागृत, नहीं एक्टिवेट हो पा रहा है, तो हम कई बार अपने मेडिटेशन में हाई एनर्जी जोन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बिना आज्ञा चक्र को टच किए आज्ञा चक्र एनलाइटन होने लगता है हाई एनर्जी जोन के कांटेक्ट में आने पर। तो ये बहुत सारी इस तरह की साइंसेस हैं जो हमारे हिमालय के ऋषियों ने, योगियों ने दी हैं आज्ञा चक्र को डेवलप करने के लिए, थर्ड आई को डेवलप करने के लिए। लेकिन प्रयास आप यहाँ से प्रारंभ करें। सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय 10-15 मिनट आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, 10-15 मिनट शाम को आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का साथ साथ जप करें, और फिर मुझे 40 दिन ऐसा करने के बाद रिजल्ट बताएं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या चैट पे लिखना है तो चैट पे लिख देता हूँ। 94165 चैट इसमें, ये क्या चैट 94165 70828, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस फोन नंबर पर कभी भी। और बताइए, और किसी का? साई राम डॉक्टर साहब। साई राम। मैं आपका धन्यवाद जैसा शब्द तो मैं नहीं कह सकती। हम सच मायने में आपके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी हैं, और क्योंकि समय हो चला है, हम तो समय आपके साथ जितना हमें अच्छा लग रहा है हम व्यतीत कर सकते हैं, कुछ पाएंगे ही इस समय में। लेकिन मेरे बहुत से बहन भाई साई ब्रदर सिस्टर जुड़े हैं, ना जाने किसी का कोई मजबूरी भी हो सकती है, तो इसलिए मैं बीच में नहीं आती। हाँ, फिर भी मैं एक बार अनाउंस कर देती हूँ कि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप पूछ दीजिए। और साई राम। ठीक है, साई राम, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और अदरवाइज डॉक्टर साहब, मेरा भी एक जिज्ञासा छोटी सी हमारी भी है, और अदरवाइज हम फिर इस
साधना में आगे बढ़ने के लिए मैं चाहूंगी कि आप फिर हमारे मध्य में आए। ठीक है। और दूसरा मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी थोड़ा सा जो मैं जान पाई, भगवान बाबा ने हमें सेवा का और प्रेम का रास्ता दिया है। हाँ जी। और प्रेम ही उनके लिए सर्वोपरि है। हाँ जी। जब हम बाबा के अनुसार ध्यान साधना में ज्योति मेडिटेशन में बैठती है, हाँ जी। तो हम सबसे पहले आज्ञा चक्र पर ही आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। दो भावों का स्थान है, बहुत बढ़िया। दो भावों का मध्य स्थान है, यहीं पर आते हैं, यहीं पर आलोकित हुआ महसूस करते हैं, हाँ जी। अपने आप को एनलाइटेंड महसूस करते हैं। और वहां से फिर हम धीरे धीरे नीचे हृदय चक्र, अनाहत चक्र जिसे आप कहते हैं, हम उसमें जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं सोच रही थी कि अनाहत चक्र फिर मेरा एकदम से जो मुझे जो समझ में आया, हाँ जी, वो ये कि ये जो हृदय चक्र है, हाँ जी, जिसको स्वामी ने आध्यात्मिक हृदय कहा, हाँ जी, इसमें उन्होंने कहा अनुभव क्या करना, इस हृदय में तो ऑलरेडी 8 गुण विराजमान है। हाँ जी, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और ये मेरे जीवन का आधार है, ये सद्गुण। और अगर ये सद्गुण है मेरे हृदय में, तो प्रेम ही प्रेम है। बस यहाँ से ही हमारी साधना और आगे बढ़ती है। प्रेम का मंत्र दिया, प्रेम का रास्ता। और ये जो हृदय चक्र है, ये तो प्रेम का ही घर है, बिल्कुल प्रेम का ही स्थान है, दिव्य प्रेम का स्थान है। और मुझे तो बस अभी और कुछ नहीं कहना था। और हमारे बीच में अगर फिर से मैं चाहूंगी कि मेरे सारे ब्रदर सिस्टर्स की जिज्ञासा है, आप हमारे बीच में जल्दी जरूर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और हमारे मध्य में हमारे आदरणीय डॉक्टर खरब जी विराजमान हैं, डॉक्टर आरबी खरब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा चंडीगढ़। तो मैं उनसे चाहूंगी कि वो भी 2 शब्द कहें आज के इस सेशन के बारे में। ओम साई राम। साई राम। हम हृदय से आभारी हैं प्रोफेसर राजेश अग्रवाल जी के, जो आप इस सेशन में आए और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपने थोड़े समय में ही गुरु के बारे में अपने आप को एनलाइटन करने के लिए और हम इस स्पिरिचुअल मार्ग पर कैसे आगे चलें, इस बारे में बड़ा ही विस्तार से भी और बड़ा ही एक वैल्यूएबल जानकारी आपने हम सब लोगों के साथ साझा की। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सबकी जिज्ञासा है कि ज्यादा से ज्यादा वो पर्सन आपसे करें। तो अब समय क्योंकि हो चला है, तो डॉक्टर साहब ने हमारा अपना नंबर भी हम सबसे शेयर किया है और ये वायदा भी किया है कि वो समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं सर का भी और जितने भी हमारे स्वयं सेवक भाई और बहन आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उन सभी को भी साधुवाद देते हुए हम परम पिता परमेश्वर को यही एक वचन देते हैं कि बाबा, जो आपने हमें मार्ग दर्शाया है, जो प्रेम और सेवा का मार्ग हमें दिया है, हम सतत उस पर चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम श्री साई राम। डॉक्टर साहब, फिर मैं कहूंगी, मैं धन्यवाद जैसा शब्द नहीं कहूंगी। आप हमारे परिवार में हैं और हम आपको विदा के शब्द नहीं कह सकते। मैं यही कहूंगी, पुनः आगमनाय। बस साई राम। थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि मेरे इतने साई ब्रदर सिस्टर्स, जिनकी इतनी अब जिज्ञासा जागी है, ये जो समय आया, इसमें सबने साधना की है बहुत, और साधना करते करते ही जिज्ञासा जागी है। और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसों का मार्गदर्शन मिले और हमारी साधना आगे ही आगे बढ़े और हम प्रेम और सेवा के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते चले। ओम साई राम। अगेन मैं धन्यवाद नहीं कहूंगी। साई राम। साई राम। आपके मार्गदर्शन के लिए बस उम्मीद बनाए। हाँ साई राम। एक सूचना है, कल आज से जो हमारा कार्यक्रम शुरू है गुरु पूर्णिमा का,
गुरु महिमा से। कल का कार्यक्रम है गुरु वंदन, ये एक म्यूजिकल ऑफरिंग है, भजन जो है हरियाणा और चंडीगढ़ के डिवोटीज के द्वारा। ये कल का कार्यक्रम 6 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब से प्रसारित किया जाएगा, तो उसका लिंक हम सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। कल शाम का कार्यक्रम गूगल मीट पे नहीं होगा, तो सभी से अनुरोध है जो डेली गूगल मीट पर जुड़ते हैं, कल का कार्यक्रम यूट्यूब पर होगा, उसका लिंक हम शेयर करेंगे। कल शाम को 6 से 7 गुरु वंदन का कार्यक्रम है, और परसों का जो कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का, वो भी रात को 8 से 9 बजे तक जो यूथ विंग का कार्यक्रम है, और 25 तारीख का कार्यक्रम एजुकेशन विंग की तरफ से सुबह 10 बजे से होगा। तो ये 25 तारीख तक हमारे डेली कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, तो आप सभी कार्यक्रमों में लगातार जुड़ें। और अब हम भगवान की मंगल आरती करेंगे। साई राम। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा